नमस्कार। गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में आप देख सकते हैं बीते हफ्ते की ग्रामीण भारत की गांव कनेक्शन की 7 मुख्य खबरें। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं इस हफ्ते की गांव बुलेटिन की 7 मुख्य खबरों पर। गांव बुलेटिन की हमारी पहली खबर जो है एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर है और ये आई है सतना मध्य प्रदेश से। सतना मध्य प्रदेश में जो है 61 वर्षीय शैलेंद्र सिंह परिहार जी रहते हैं और बहुत खास बात ये है कि ये काम करते हैं मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, पर ये पिछले 17 सालों से जो है हर रोज गणपति की जो मूर्तियां हैं वो बनाते हैं लकड़ी से। जी हाँ, 2005 में जो है परिहर जी काफ़ी तनाव से गुजर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तनाव को डील करने के लिए वो क्या करें। तो उन्होंने जो है ऐसे ही अपने हाथ में लकड़ी उठाई और उस पर काम करना शुरू कर दिया और गणेश जी की एक मूर्ति बना ली। और तब से लेके अब तक पिछले 17 साल में परिहर जी ने जो है करीब 60 जो है लकड़ी की गणेश जी के आइडल्स बनाए हैं, जो कि कुछ तो बहुत ही छोटे हैं जो कि पेंडेंट की साइज के हैं, और वहीं पर जो है उन्होंने 60 फीट बड़े जो है गणपति की मूर्ति जो है वो लकड़ी से बनाई है, जो करीब 175 किलोग्राम की है। और ये खास बात और परिहर जी की इन लकड़ी की मूर्तियों की ये भी है गणेश जी की, ये सिर्फ एक ही लकड़ी से पूरी की पूरी मूर्ति बनाते हैं। ये छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस को जोड़कर जो है वो गणपति की प्रतिमा नहीं बनाते हैं। तो चलिए गांव बुलेटिन की हमारी पहली खबर देखते हैं ये परिहर जी की, और ये बहुत ही प्रेरणादायक खबर है जो बताती है हमें कि अपने तनाव को डील करने के लिए आप किस तरह से कितनी पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं। तनाव के क्षणों में ऐसा लगा कि कहीं कुछ क्या करें क्या नहीं करें। उसी समय अचानक ऐसा लगा कि एक स्टिकर देख के कि एक गणेश जी हैं, गणेश जी बनाए जाए। बहुत लोग पूछते समय कहाँ से निकलता आपके पास, और समय निकालने के लिए सुबह 6:30-7 बजे से नित्य क्रिया से निपटने के बाद जो भी स्थितियाँ बनती हैं, और उधर 9:15 साढ़े 9 तक लगातार उस पर काम करता हूँ। मैं वो समय किसी को नहीं देता, वो समय सिर्फ और सिर्फ हमारे गणेश जी के लिए होता है। उनकी राइटिंग जो है वो आज तक हम नहीं पढ़ पाए, समझे, इतनी खराब है कि वो 8वीं 9वीं में थे और मैं उनसे राइटिंग करवाया करती थी, और उनको ये गणेश जी का बनाने का हुनर कहाँ से भगवान ने दिया है हम खुद नहीं जान सके। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर जो है वो कश्मीर से है। जी हाँ, जैसे ही आप कश्मीर का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में शायद ख्याल आता होगा कश्मीर के सेब का, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है और हमारे देश से उनका काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया जाता है। पर पिछले कुछ सालों में जो है कश्मीर के किसानों ने जो है ग्रेप्स की, अंगूरों की खेती काफ़ी बड़े स्तर पर करना शुरू किया है। गांव कनेक्शन ने गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे काफ़ी किसानों से मिलकर बात करी, जिन्होंने ये बताया कि सेब की खेती से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा उन लोगों को अंगूर की खेती में हो रहा है। कुछ किसानों का तो 6 गुना का मुनाफा है, ऐसा उन लोगों ने हमें बताया। उनका ये कहना था कि कश्मीर में क्योंकि सेब की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है और अंगूर की खेती कम होती है, इसके चलते जो है अंगूर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और जो किसान अंगूर उगा रहे हैं उनको इसका अच्छा प्राइस भी मिलता है। और गंदरबल डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर रीजन में आती है, वहाँ के जो अंगूर हैं काफ़ी मशहूर हैं। और हमने कश्मीर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि पूरे कश्मीर रीजन में काफ़ी किसान हैं जो अब अंगूर की खेती कर रहे हैं, पर गंदरबल के जो अंगूर हैं उनका स्वाद जो है सबसे अच्छा है। और करीब 400 हेक्टेयर ज़मीन है कश्मीर में जहाँ पर ये खेती हो रही है अंगूरों की, और करीब साल भर में 1600 मीट्रिक टन की अंगूर की जो पैदावार है वो कश्मीर में हो रही है। किसानों का ये भी कहना था उनके यहाँ पे जो अभी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर सरकार ये फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल करा दे तो किसान आसानी से अपनी अंगूरों की जो पैदावार है उसको कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स पे स्टोर कर सकते हैं और सही टाइम पर उसको बेच सकते हैं और अपने अंगूरों की खेती को और बढ़ा भी सकते हैं। तो गांव बुलेटिन की हमारी ये खबर जो है गंदरबल कश्मीर से।
गांव बुलेटिन की हमारी तीसरी खबर जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र से है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत ने जो है सौर ऊर्जा पर बहुत काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा है कि हमारे देश को जो है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सौर ऊर्जा होती है या फिर जो विंड एनर्जी होती है, उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। इसके चलते जो है काफ़ी सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स हमारे देश में आए हैं, पर क्योंकि 1 मेगावाट सौर ऊर्जा को बनाने के लिए करीब 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे सोलर पैनल्स को लगाया जाता है। इसके चलते काफ़ी प्रदेशों में जो है कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो गया है, क्योंकि किसान जो है अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं और सौर ऊर्जा के प्लांट्स को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। इसी सिचुएशन से डील करने के लिए एक नए तरह के सोलर प्लांट्स, सौर ऊर्जा के प्लांट्स आए हैं जिनको कहते हैं सोलर एग्रोवोल्टेइक प्लांट्स। ये तो एक तरफ से सौर ऊर्जा तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में ये खेती करना और ग्रेजिंग को भी प्रमोट करते हैं। जी हाँ, इन सौर ऊर्जा के प्लांट्स में जो है जो सोलर पैनल लगते हैं उनके नीचे किसान जो है अपनी फसलें उगा सकते हैं। सोलर पैनल्स के बीच की जो ज़मीन होती है उसमें भी किसान जो है खेती कर सकते हैं। ये ही नहीं, यहाँ पर जो सोलर पैनल्स जब उनको धोया जाता है ताकि वो सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, जो वो पानी वहाँ का गिर के नीचे जाता है उससे जो है क्रॉप्स की सिंचाई भी हो जाती है और जो ज़मीन है उसकी उर्वरकता भी बनी रहती है। साथ ही में जो ये नए प्लांट्स आ रहे हैं जिनको सोलर एग्रो फोटोवोल्टेइक प्लांट्स बोला जाता है, इनमें जो है ग्रेजिंग के लिए जो भेड़ हैं उनको काफ़ी इनविटेशन दिया जाता है ताकि वहाँ पे भेड़ें आए और जो वीड्स वहाँ पे क्रॉप्स के बीच में ग्रो होते हैं उनको वो खाकर ख़त्म कर दें। तो जी हाँ, कहा जा रहा है कि ये जो नई तरह के सौर ऊर्जा के प्लांट्स हैं ये एक विन विन सोल्यूशन है, जिससे कि किसानों के बीच में और प्रोजेक्ट प्रमोटर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है और सौर ऊर्जा का उत्पादन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में जो है खेती भी हो रही है। और भारत में करीब 13 ऐसे प्लांट्स हैं सोलर एग्रो फोटोवोल्टेइक जो अभी तक आ चुके हैं और सरकार इनको बढ़ावा भी दे रही है। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से है। जी हाँ, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो है काफ़ी परिवार जो हैं वो बकरियों का पालन करते हैं। ऑलमोस्ट हर रूरल परिवार में जो है 10 से 15 बकरियां होती हैं, कहीं कहीं पे तो 30 से 50 बकरियां भी होती हैं। हाल ही में जो है ग्राम हाट नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है गोट रिसर्च सेंटर ने, जो कि सेटअप किया गया है मंजरी फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ है जो राजस्थान की जो मार्जिनलाइज्ड रूरल विमेन हैं उनके साथ में काम करती हैं। ग्राम हाट मोबाइल ऐप जो है ये इन महिलाओं के लिए बहुत सुविधा का साधन बन गया है, क्योंकि इस ऐप पे जो है महिलाएं अब अपनी जो बकरियां हैं वो खरीद भी सकती हैं और बेच भी सकती हैं। जी हाँ, गांव कनेक्शन ने ऐसी काफ़ी महिलाओं से बात करी जिन्होंने हमें बताया कि इस ऐप पे उन्होंने अपनी बकरियों को बेचा है और किसी ने 60,000 किसी ने 80,000 रुपये तक की कमाई करी है। और ग्राम हाट ऐप की एक खूबियत ये भी है कि यहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स हैं वो वेरीफाइड रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि महिलाएं जिन भी खरीदारों से डील करती हैं इस ऐप में उनके पास में पूरी सेफ्टी होती है कि वहाँ पे जो भी सेलर या बायर है वो वेरीफाइड हैं। और बकरियों को खरीदने और बेचने के अलावा जो है इस ऐप का एक और महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि यहाँ पर पशुपालन से जुड़ी हुई सारी जो खबर है, सारी जानकारी जो है ये जो ऐप यूज़र्स हैं उनको मिल रही है। वेटनेरियंस भी यहाँ पर हैं जो काफ़ी इस बात की जानकारी देते हैं कि किस समय जो है आपको अपने पशुओं का वैक्सीनेशन करना चाहिए, डीवर्मिंग कब करनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी जो है ग्राम हाट नाम के ऐप पर है। अगर आप भी पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो आप भी ये जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और पशुपालन के लिए जानकारी जो है यहाँ से ले सकते हैं और अपने पशुओं की जो है खरीदना और बेचना भी इस ऐप के थ्रू आप बिल्कुल सेफली कर सकते हैं। गांव बुलेटिन की हमारी 5वीं खबर भी जो है वो राजस्थान से ही है। माहवारी मेंस्ट्रुएशन पीरियड
ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा टैबू है। इसके बारे में जो बात है बहुत ही हश टोन में की जाती है और इसको एक बहुत ही शर्म का टॉपिक माना जाता है। ग्रामीण भारत में अभी भी काफ़ी ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं जिनको माहवारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और ना ही उनको जो है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो साफ कपड़ा हो या साफ कॉटन हो, चाहे वो सैनिटरी पैड्स हो, ये अभी तक अवेलेबल नहीं है। और लड़कियां और जो महिलाएं हैं वो काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं जिससे उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। राजस्थान में जो है 10,000 युवक और युवतियों की एक पूरी टोली तैयार हो गई है जो अपने आप को किशोर मित्र कहते हैं। इन युवक और युवतियों का जो प्राइमरी रोल यही है कि ये गांव में जाकर माहवारी से जुड़ी हुई जो ज़रूरी जानकारी होती है वो लड़कियों को और महिलाओं को देते हैं। ये जो है अभी 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की, बूंदी, करौली, डूंगरपुर और टोंक, जहाँ पर जो है ये 10,000 किशोर मित्र जो हैं काम कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर्स और करीब 200 गांव में ये लोग रेगुलरली जाकर जागरूकता करते हैं माहवारी के ऊपर और उससे संबंधित सारी जानकारी से रेगुलर मीटिंग्स किया जाती हैं लड़कियों के साथ में और महिलाओं के साथ में, ताकि जो है वो महामारी के समय में साफ प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और अपनी सेहत को जो है ख्याल रखें उसका। तो गांव बुलेटिन की जो हमारी ये 5वीं खबर है ये इन किशोर मित्रों पे है जिनकी एक बहुत बड़ी कैंपेन राजस्थान में चल रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन भी है। गांव बुलेटिन की हमारी 6ठी खबर जो है वो भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना पे है। जी, भारत सरकार जो है ये योजना चलाता है जिसके अंतर्गत जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब जो बच्चा पैदा होता है वो किस तरह से अस्पताल में या एक पीएचसी या सीएचसी में स्वास्थ्य केंद्र में पैदा हो, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ये स्कीम चला रही है जननी सुरक्षा योजना का। गांव कनेक्शन ने जो है इस हफ्ते एक वीडियो के जरिए जननी सुरक्षा योजना पे जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उसको इकट्ठा किया है और एक वीडियो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको किस तरह से जननी सुरक्षा योजना का जो है फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से रजिस्टर किया जा सकता है और किस तरह से ये पैसा जो है इन महिलाओं तक मिल सकता है। तो गांव बुलेटिन की जो हमारी ये 6ठी खबर है ये जननी सुरक्षा योजना के ऊपर है। अगर आप गर्भवती महिला हैं या आपके घर में कोई गर्भवती महिला रहती है तो ये वीडियो आपके लिए काम की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जननी सुरक्षा योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार गर्भवती महिलाओं को उनकी देखभाल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकती हैं जिनकी आयु 19 वर्ष से ज़्यादा है और जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इस वेबसाइट को खोलें। गांव बुलेटिन की हमारी 7वीं और आखिरी खबर जो है बालासोर उड़ीसा से है। बालासोर उड़ीसा जो है ट्रेडिशनल डॉल्स के लिए काफ़ी माना जाता है। लाख से वहाँ की जो महिलाएं हैं काफ़ी पुश्तों से जो है गुड़िया बनाती हुई आ रही हैं जिनको लोकल लैंग्वेज में जाऊ कंधेई कहा जाता है। ये जो जाऊ कंधेई की गुड़िया होती हैं ये पेयर से, मतलब कि एक आदमी और एक औरत का पेयर बनता है, लाख से बनता है और ये महिलाएं जो हैं ये लाख खरीदती हैं करीब 1200 रुपये किलो का और अपने अपने घरों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह जो है मिलकर लाख की ये गुड़ियाँ बनाती हैं और उसे अलग अलग जगहों पे बेचती हैं और इससे पैसा कमाती हैं। धीरे धीरे जो है लोगों की पर्यावरण की तरफ जो है सोच जो है काफ़ी बढ़ गई है। तो उड़ीसा सरकार ने फिर से जो है ये जाऊ कंधेई जो लाख की गुड़ियाँ हैं उनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। महिलाओं को जो है ट्रेनिंग देना शुरू किया है फिर से, ताकि महिलाएं बड़े स्तर पर ये लाख की जो गुड़ियाँ हैं वो बना सके। इन लाख की गुड़ियाओं को बहुत ही ज़्यादा जो है ऑस्पिशियस माना जाता है। शादी में इनको काफ़ी गिफ्ट भी किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शादी में जब ये गुड्डा और गुड्डिया का पेयर जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो इसका मतलब कि उनकी शादी जो है बहुत अच्छी चलेगी। और उड़ीसा का जो हैंडलूम
हैंडलूम टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, वो करीब 50 महिलाओं को जो है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग दे रहा है उन गुड़ियाओं को बनाने की। और इसके चलते जो है महिलाएं जो है एक महीने में करीब 10 से 30 हज़ार रुपये कमा रही हैं। तो हमारे गांव बुलेटिन की जो ये 7वीं खबर है ये बालासोर उड़ीसा से है। और इस गांव बुलेटिन को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक और बहुत ही खास जानकारी देना चाहती हूँ। गांव कनेक्शन का हमारा एक खास प्रोजेक्ट है, द पीपल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ लोग हैं, जो हीरोज़ हैं, जो बहुत ही कॉमन लोग हैं पर वो बहुत ही अनकॉमन और बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, उन लोगों की स्टोरीज़ को हम लोग वीडियो के ज़रिए जो है द पीपल प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट करते हैं। इस हफ्ते हमने द पीपल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है दृष्टि सामाजिक संस्था जो है लखनऊ की एक संस्था है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट किया है। ये संस्था जो है ऐसे बच्चों के साथ काम करती है जिन बच्चों का ना तो कोई घर है ना कोई परिवार है। ये बच्चे जो है स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो हैं इनमें अंधे हैं, कुछ बच्चे जो हैं इनमें मानसिक तौर पे वो पूरी तरह से सही नहीं है। इन बच्चों के साथ मिलकर जो दृष्टि संस्था है इन बच्चों की देखरेख करती है और इन लोगों को एक नया घर दिया है ताकि ये बच्चे जो है आगे चल के अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो सके और किसी के आगे इनको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये है हमारा द पीपल प्रोजेक्ट गांव कनेक्शन का खास वीडियो। सबसे बड़ा प्रेशर तो उनको ये रहता है कि पूरा जीवन वो डिपेंडेंट रहेंगे हमारे ऊपर। लेकिन वो दुनिया में आए तो हैं ना, हम ही लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, सोसाइटी की, सरकार की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब पूरी तरह से हम लोग पेरेंट्स हैं, इनके अवेयरनेस बहुत लानी है इनके लिए, इन बच्चों के लिए कि हमारी जिम्मेदारी है ये। जहाँ भी आप रहते हो दुनिया के किसी कोने में, ऐसे बच्चे जहाँ भी हों उनको ज़रूर हेल्प करिए, कैसे भी हेल्प कर सकते। कुछ नहीं, आप समय दे के हेल्प करिए, उनके चेहरे पे खुशी ला दीजिए। और आप सब तो जानते होंगे कि गांव कनेक्शन ने गांव रेडियो भी लॉन्च किया हुआ है। जी हाँ, हमारी वेबसाइट www.gr